केवल मेरे प्रभु के दास। जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो वही सुखी है। यम प्रव्रजन्तुमपेत कृत्यम पायनो वरह कातर्यायुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुष्टां सर्वमुदितं मुनिमानतोऽस्मि। कथा में प्रवेश करने से पहले हम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी इस कथा को श्रवण कराने वाले हैं। उन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया था। ये सुख है हमारी राधा रानी के परम लाडले सुख यानी तोता। गोलोक धाम में निवास करते हैं। हमारी राधा रानी बड़ा लाड करती हैं, सुख पर बड़ा दुलार करती हैं। एक बार हमारी राधा रानी बोली कि हमारा समय आ गया है मृत्युलोक में जाकर लीलाएं करने का, हमको मृत्युलोक में जाना है। अब इस बात को सुनकर सुखदेव जी यानी कि पिता बड़े दुखी हुए कि जब आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा यहाँ गोलोक धाम में। तो राधा रानी ने कहा कि हम जाते हैं लीलाएं करते हैं और आप कुछ समय बाद आ जाना। एक बार नारद जी घूमते घूमते मैया पार्वती के यहाँ पहुंचे। मैया पार्वती के यहाँ पहुंचे। मैया पार्वती ने बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी इस बार तो बहुत दिन बाद आयो, क्या बात है? बहुत दिन से आए नहीं आप इधर। राधे तम्बाकू वगैरह साइड में खाओ। राधे। तो मैया पार्वती ने नारद जी से कहा कि आप बहुत दिन बाद आए हो, क्या कारण है? तो देवर्षि नारद जी बोले कि क्या करूं मैया, आजकल कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता। जहां जाता हूं सभी लोग सोचते हैं पता नहीं किस कारण से आया है। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सभी को ऐसा लगता है किसी स्वार्थ के उद्देश्य से किसी से आया हूं मैं यहां पर, इसलिए मैया मैंने जाना ही छोड़ दिया। और दूसरी बात यह है अगर जाऊं भी तो क्या देखने को मिलता है, किसी में आपस में प्रेम भाव है ही नहीं। जहां जाता हूं आपसी घर की कलह कलेश के बारे में बातें प्रारंभ हो जाती है तो मैया कहीं जाने का मन नहीं करता। मैया पार्वती बोली आप हमारे यहाँ आ जाया करो, हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। हमें और भोले बाबा में बड़ा प्रेम है। जब प्रेम के बारे में मैया पार्वती ने नारद जी से कहा तो नारद जी बोले मैया बहुत अच्छी बात है, नहीं आजकल प्रेम बचा कहां है? अगर आपके घर में प्रेम है तो बहुत बड़ी बात है। अब इस बात को तो आपको ही ज्यादा पता होगा कि प्रेम है या नहीं है। तो मुझे लगता है भोले बाबा ने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं होगा। जो भोले बाबा के गले में मुन्नों की माला है तो उसके बारे में बताया होगा आपको।
कि वो किसके मुंडों की माला है जिसको भोले बाबा धारण किए रहते हैं। अब तो भैया सोच में पड़ गई, सब बात बताई, आज तक ये बात तो बताई ना मोर। तो नारद जी बोले मैया क्या सोच रही हो? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कुछ अलग बात सोच रही थी। ठीक है मैया हम चलते हैं। इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हुए भोले बाबा ने देख लिया कि नारद जी हमारे यहाँ आए हैं और बिना बुलाए बिना बात की हो यहाँ से चले गए। आज तो मुझसे मिले ही नहीं। भोले बाबा ने उनको रोका तो देवर्षि नारद जी बोले बाबा मैं थोड़ा जल्दी में हूं और आप भी थोड़ा जल्दी जाना, मैया याद कर रही है आपको। क्योंकि नारद जी ने अपना काम कर दिया। और नारद जी तो चले गए। भोले बाबा पहुंचे मैया पार्वती के पास। अब पार्वती मैया मुंह फुलाए बैठी है। भोले बाबा समझ के नारद जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा, क्योंकि मुझसे बिना बात किए चले गए। कोई ना कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ रहस्य गड़बड़ी करके गए घर में। अब मैया से बोले भोले बाबा, लेकिन मैया बोले ना। बोले देवी हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो बताओ, ऐसे तो जब मैं प्रतिदिन आता हूं तो आप ऐसे नहीं रहती हो। तो भैया बोली कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आप जो प्रेम करते हो ना वो तो सब दिखावा है, ढोंग है। बोले बाबा मैंने मुस्कुराए। बोले देवी आखिर हुई क्या बात है? क्या बात है उसको बात तो बताओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं बाद में पता चलेगा। अरे आप मुझसे प्रेम करते नहीं, अगर प्रेम करते तो ये मुझे बता देते कि आपके गले में मुंडों की माला किसके मुंडों की माला है। भोले बाबा हंसने लग गए कि तुम प्रेम की बात करती हो। आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। ये किसी के मुंडों की माला नहीं है। ये सब मुंड जितने लगे हुए सब आपके मुंड हैं। तो मैया पार्वती ज्यादा चौंक गई कि मेरे मुंड? अरे महाराज आप तो कपटी नहीं हो, तो महाकपटी हो। आप प्रेम नहीं करते, सब दिखावा करते हो। अरे ऐसे कौन सी गुट्टी भी रखी है जो आप मरते नहीं, मैं मरती हूं। और मेरे मुंडों की माला आप परो लेते हो। बोला देवी आप यहां पर लीलाएं करने के माध्यम से आती हो और जब जाती हो तो मैं आपका सिर ले लेता हूं और अपनी माला में परो लेता हूं। तो आप क्यों नहीं मरते? आप मरते क्यों नहीं? अरे देवी मेरे तो एक अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा? आप ये बताओ अगर आप मुझसे प्रेम करते तो वो अमर कथा मुझे भी सुना देते। आप नहीं मरते तो मैं भी नहीं मरती। तो भोले बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में अमर कथा सुनने की है तो मैं आपको अमर कथा सुना देता हूं। अब क्या हुआ, जो राधा रानी तो चली गई मृत्युलोक में लीलाएं करने और सुख यानी तोता आ गया एक अंडे के रूप में। अंडा आया और फूट गया। अब भोले बाबा ने कथा आरंभ की। कथा आरंभ की तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ देख लो कोई है तो नहीं, कहीं कोई अपात्र कथा को श्रवण ना कर ले। चारों तरफ देखा कोई नहीं है। तो मैया पार्वती से बोले कि एक बात और है,
जब मैं कथा कहता हूं तो मेरी समाधि लग जाती है, आंख बंद हो जाती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हो या सो गई हो? उन्होंने कहा कि आप ओम बोलना, हुंकारा बोलते उसको, ओम मतलब हाँ जी। आजकल जब बच्चे कहानियां सुनते हैं तो हुंकारा बोलते रहते हैं, तो कहानियां सुनाते रहते हैं। तो ऐसे ही आप ओम हुंकारा भरते रहना और मैं कथा सुनाता रहूंगा। अब तो मैया पार्वती बैठ गई कथा सुनने और भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब कथा जैसी प्रारंभ हुई, जो फूटा हुआ अंडा था वो सही हो गया और कथा के प्रभाव से वे अंडा समय पाकर उसमें से एक बच्चे का जन्म हुआ, सुख यानी तोते का। सुख का जन्म हुआ और मैया पार्वती के बगल में आकर बैठ गया। तोता पक्षी ऐसा होता है, जो भी इसको हम पढ़ाते हैं ना, रटाते हैं, वो उसी चीज को रट जाता है। अब तो भोले बाबा जैसे कथा सुना रहे थे, मैया पार्वती सुन रही थी, तो हुंकारा भर रही थी मैया पार्वती। ऐसे ही तोता सीख गया। चौथे दिन की कथा जब चल रही थी तो मैया पार्वती को नींद आ गई। अब तोता सोचने लग गया, अगर ये मैया हुंकारा नहीं भरेगी तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैया पार्वती की आवाज में ही उन्होंने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया सुखदेव ने। तो भोले बाबा की जैसे 7 दिन के बाद कथा पूरी हुई और उन्होंने जोर से जयकार लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैया पार्वती की आंख खुल गई। अब तो मैया पार्वती बोले, हाँ जी बोलो। उसके आगे क्या हुआ? भोले बाबा बोले, क्या? कथा तो पूरी हो गई। अरे महाराज मैं तो सो गई थी, कथा कैसे पूरी हो गई? अगर आप सो गई थी देवी, तो हुंकारा कौन रहा था? तो चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा सुख यानी तोते का बच्चा दिखाई दिया। अब भोले बाबा को गुस्सा आया, क्रोध आ गया भोले बाबा को। क्यों आ गया? क्योंकि उसने पीछे से भागवत कथा का श्रवण किया था। अब भोले बाबा मारने दौड़े इसको त्रिशूल लेकर। त्रिशूल लेकर भागे सुख के पीछे पीछे, आगे आगे सुख, पीछे पीछे भोले बाबा। और वहां पर मिल गए नारद जी। नारद जी बोले, भोले बाबा आप भाग कहां रहे हो? अरे हट जाओ बीच में से नारद जी, आपकी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। इस सुख ने कथा सुन ली है। कौन सी कथा? अमर कथा। तो नारद जी बोले, भोले बाबा आप तो सचमुच बोले हो। जब इसने अमर कथा सुन ली, जब इसने अमर कथा सुन ली तो मरेगा कैसे? आप त्रिशूल लेके पीछे भाग रहे हो। अगर गलती से मार भी दिया तो अमर कथा का महत्व खत्म हो जाएगा, तो महत्व क्या रह जाएगा? भोले बाबा को समझ में आ गई। भोले बाबा वापस आ गए और महर्षि वेदव्यास की धर्मपत्नी विटका देवी उस समय जमाई ले रही थी और सुख यानी तोता उनके मुख में अंदर प्रवेश कर गया। राधे राधे। अंदर प्रवेश कर गया। अब तो क्या हुआ?
अब तो अंदर अंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग गया, भजन कीर्तन करने लग गया। विटका देवी बोली कि महर्षि वेदव्यास जी से कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, आवाज आती है मुझे। महर्षि वेदव्यास बोले कि कोई दिव्य पुरुष होगा, कोई दिव्य बालक होगा। और दिव्य बालक क्या करे? समय निकल गया, 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गई, 3 साल निकल गई, 12 वर्ष हो गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर आने का नाम नहीं लेते। महर्षि वेदव्यास विधि कर रहे हैं कि बेटे बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आती है, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आते ही माया व्याप्त हो जाएगी, माया लग जाएगी। तो महर्षि वेदव्यास बोले कि आपको माया नहीं लगती। बोला नहीं, जब तक विष्णु भगवान आकर नहीं बोलेंगे कि माया नहीं लगेगी, तब तक बाहर नहीं आऊंगा। अब तो महर्षि वेदव्यास बड़े परेशान। तो उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान आए और उन्होंने बोला कि अब बाहर आ जाओ, आपको माया का असर नहीं होगा, आपके ऊपर माया का असर होगा ही नहीं। विष्णु भगवान की बात सुनकर और सुखदेव जी का प्रकट होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। और सुखदेव जी क्या किया? नाल को लिया और सीधे वन की ओर चले गए। वेदव्यास जी आवाज लगाते रह गए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। अब चलते हैं